ओके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व नंबर 10 दैट इज़ द वेगस नर्व। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद इंट्राक्रेनियल कोर्स एंड देन द फोरामेन थ्रू विच इट इज़ लिविंग द क्रेनियल कैविटी, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स और फिर जिन स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं। इसके ओरिजिन में बेसिकली 4 न्यूक्लियाई हैं। ओके अगर आप इस समरी को याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा वेगस नर्व पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए इसका एक मोटर न्यूक्लियाई होता है। मोटर न्यूक्लियाई के फाइबर्स किधर से आ रहे हैं? दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द न्यूक्लियस एम्बिगस। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगस वेगस नर्व के मोटर फाइबर्स प्रोवाइड कर रहा है और वो सप्लाई किन्हें कर रहे हैं? कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरेंक्स को। ठीक है, तो जो पॉइंट 1 है दैट इज़ द मोटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस एम्बिगस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूक्लियाई। सेंसरी न्यूक्लियाई जो है वो दो तरह के हैं, एक फाइबर्स न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में और एक फाइबर्स स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस के फाइबर्स हैं वो टेस्ट सेंसेशन कैरी कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द टंग। बेसिकली ये टंग नहीं है बल्कि जो आपके टेस्ट बर्ड्स होंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस और फेरेंक्स, जो मतलब पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है आपकी ओरल कैविटी का, वहाँ से जो फाइबर्स आते हैं तो उन टेस्ट सेंसेशन के फाइबर्स वो टर्मिनेट करेंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। और उसके अलावा एयर से फाइबर्स आएंगे जो कि कॉमन सेंसेशंस के होंगे और वो टर्मिनेट करेंगे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में। ओके, उसके बाद थर्डली पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियाई कौन सा है? दैट इज़ द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस ने क्या करना है? पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस बेसिकली ये सारे प्लेक्सिस बना रहा है और इसने सप्लाई करना है स्मूथ मसल्स को इन सारे स्ट्रक्चर के। दैट इज़ द पल्मनरी प्लेक्सिस जो कि ब्रोंकाई वगैरह को सप्लाई करेगा, कार्डियक प्लेक्सिस हार्ट के मसल्स को सप्लाई करेगा, एसोफेजियल प्लेक्सिस एसोफेगस को सप्लाई करेगा, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सारों के जो स्मूथ मसल हैं जो कि इनवॉलेंटरी होते हैं उन्हें सप्लाई करना है तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के थ्रू। ओके, हम वापस अब इस डायग्राम पे आते हैं। तो मैंने आपको 4 न्यूक्लियाई बताए, वो मैंने चारों इधर बना दिए हैं। दिस ब्लू वन दिस इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगस जो कि मोटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है वेगस नर्व की। और फिर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस पैरासिम्पथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और फिर ये येलो वाला दैट इज़ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड दिस ऑरेंज वन स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियाई हैं। तो अब हम बारी बारी इनके फाइबर्स देख लेते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर राइट हेयर दिस इज़ द जुगुलर फोरामेन। तो वेगस नर्व के साथ एक्सेसरी नर्व भी हमने देखा कि इन दोनों नर्व जो हैं ये जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी को लीव कर रही हैं। तो वेगस नर्व के जितने भी फाइबर्स होंगे वो जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी को लीव करेंगे। तो न्यूक्लियस एम्बिगस से जो है नर्व फाइबर वो ओरिजिनेट किया, जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी को लीव किया और फिर वो एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो जो सबसे पहली ब्रांच है इसकी वो अकम्पनी करेगी क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 11 को और इनके साथ मिलके एक प्लेक्सिस बनाएगी जिसे हम बोलते हैं फेरिंजियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो इस फेरिंजियल प्लेक्सिस ने फर्दर क्या करना है? इसने सप्लाई करना है मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट को। सॉफ्ट पैलेट के जितने भी 4-5 इंट्रिंसिक मसल्स हैं उन्हें सप्लाई करेगा और उसके अलावा ऑल द कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरेंक्स और साथ मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इन दोनों को नर्व सप्लाई आ रही है न्यूक्लियस एम्बिगस से जो कि मोटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है वेगस नर्व की। ओके, बाकी जो 2 ब्रांचेस रह गई उनमें से एक ब्रांच दैट इज़ द सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच। सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच लेरेंक्स तक जाएगी और उसके बाद वो फर्दर 2 में इंटरनल एंड एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाएगी। जो कि इंटरनल ब्रांच है दैट इज़ सप्लाइंग द म्यूकोजा ऑफ द लेरेंक्स और जो एक्सटर्नल है इट इज़ मस्कुलर, इट इज़ अ मोटर ब्रांच जो कि सप्लाई कर रही है क्रिकोथायरॉइड को। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच रह गई है।
तो रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच क्या करेगी, वो भी लेरिंग्स तक आएगी। और हमने देखा कि एक्सटर्नल ब्रांच ने क्रिकोथायरॉयड को सप्लाई किया, तो उसके अलावा लेरिंग्स के जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स रह गए उन्हें रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांच सप्लाई कर रही है। तो ये मोटर नर्व सप्लाई ऑफ वेगस नर्व है। तो उसमें अगर हम समराइज करें तो किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही है वेगस नर्व, तो वो सप्लाई कर रही है मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, constrictor muscle of pharynx and all the intrinsic muscle of larynx, जिसमें डिवीजन है फिर एक्सटर्नल क्रिकोथायरॉयड को करेगी और बाकी जो हैं वो रिकरेंट लेरिंजियल से सप्लाई होंगी। ओके, नेक्स्ट में अब हम सेंसरी नर्व सप्लाई देखते हैं। सेंसरी नर्व सप्लाई देखने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वेगस नर्व के दो गैंग्लियन होते हैं, एक सुपीरियर गैंग्लियन और एक इंफीरियर गैंग्लियन। तो जो सुपीरियर गैंग्लियन होता है वो उसके अंदर जो सेंसेशन आती हैं वो होती हैं एयर से रिलेटेड, और उसके अलावा जितनी भी सेंसेशन बाकी रह गई हैं वो इंफीरियर गैंग्लियन में होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, okay, just imagine that this is the superior ganglion and this is the inferior ganglion. एक्चुअल में इनकी ओरिएंटेशन इस तरह नहीं होती, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। और सुपीरियर गैंग्लियन बिल्कुल जगुलर फोरामेन के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो हम सुपीरियर गैंग्लियन को जगुलर गैंग्लियन भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, इम्पल्सिस ओरिजिनेट करेंगी, ये मैंने शो करवाने की कोशिश की है कि दिस इज़ द एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर, द टिम्पैनिक कैविटी एंड द फर्दर। तो एयर से रिलेटेड इम्पल्सिस ओरिजिनेट करेंगी, वो प्रोसेस करके रिले करेंगी इन द सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ द वेगस नर्व। ठीक है, फिर सुपीरियर गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो जुगुलर फोरामेन के थ्रू एंटर करेंगे क्रेनियल कैविटी में, एंड फाइनली दे विल टर्मिनेट इन देयर रिलेटेड न्यूक्लियस। और जो एयर से रिलेटेड सेंसेशंस हैं उनका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, एक बात का हमने ख्याल रखना है वो ये कि जब हम सेंसरी इम्पल्सिस लेके आ रहे हैं तो दीज आर द एफरेंट, तो हम ऐसे बताएंगे कि ये एफरेंट इधर से आ रही हैं इस तरह। और जब हम मोटर का बता रहे हैं दीज आर द इफ्रेंट्स, तो इफ्रेंट्स जा रही हैं। ठीक है, सो द सेंसरी इम्पल्सिस, सेंसरी नर्व्स दे आर एंटरिंग थ्रू जगुलर फोरामेन एंड द मोटर नर्व्स दे आर लीविंग थ्रू जगुलर फोरामेन। ओके, उसके बाद एक और सेंसरी न्यूक्लियस है वेगस नर्व का, दैट इज़ द न्यूक्लियस स्ट्रक्टस सोलिटेरियस। और अब क्या होगा कि दिस इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, और फिर उसके रिलेटेड फेरेंक्स और लेरिंग्स हैं। तो एपिग्लोटिस एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग में जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं उनसे जो सेंसेशंस आएंगी, टेस्ट सेंसेशंस। ठीक है, तो इधर से इम्पल्सिस ओरिजिनेट हुई, सो ये नर्व्स जा रही हैं। और तो ये नर्व जो होगी ये रिले करेगी इंफीरियर गैंग्लियन में। ठीक है, तो अब इधर से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे वो जुगुलर फोरामेन के थ्रू क्रेनियल कैविटी में एंटर करेंगे एंड दे विल टर्मिनेट इन देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, दैट इज़ द न्यूक्लियस स्ट्रक्टस सोलिटेरियस। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्टस सोलिटेरियस इम्पल्सिस रिसीव कर रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग एंड द रिलेटेड पार्ट दैट इज़ द एपिग्लोटिस एंड फेरेंक्स। उसके बाद फाइनली हमारे पास पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस रह गया, दैट इज़ द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ठीक है, तो अब इधर क्या होगा, लेट्स सी। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट हुए और जुगुलर फोरामेन के थ्रू इन्होंने लीव किया, और दे विल आल्सो रिले इन द इंफीरियर गैंग्लियन। ठीक है, इंफीरियर गैंग्लियन से रिले करने के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लीव करेंगे गैंग्लियन को, और फिर वो लोअर बॉडी जो हमारी है, अब वो ये सारा पार्ट तो हेड और नेक में हो रहा था ना, तो अब जो ये जो इधर से पैरासिम्पथेटिक जो फाइबर्स निकले हैं वेगस के, अब वो रूट ऑफ नेक से डाउनवर्ड थॉरेक्स और एब्डोमेन में जाएंगे और अपने रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जिन्हें सप्लाई करना है उनके स्मूथ मसल्स को सप्लाई करेंगे। ओके, सी दिस इज़ अ जनरल ओवरव्यू, मैंने डिफरेंस याद रखने के लिए बनाया है, इससे याद रखने में आसानी होगी। तो अब जब जो हमारे पास फाइबर्स हैं वेगस नर्व के पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, अब उन्होंने डाउनवर्ड आना है
इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले वो थोरेसिक इनलेट से पास करेंगे, थोरेसिक इनलेट से पास करने के बाद वो थोरैक्स में एंटर हो जाएंगे। थोरैक्स में उन्होंने क्या करना है, थोरैक्स में उन्होंने दो प्लेक्सिस बनाने हैं, एक पल्मनरी प्लेक्सिस और एक एसोफिजियल प्लेक्सिस। पल्मनरी प्लेक्सिस ऑब्वियसली जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकाई के, उन्हें सप्लाई करेगा, और एसोफिजियल प्लेक्सिस एसोफेगस को सप्लाई करेगा। उसके बाद डायफ्राम इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो अब क्या होगा कि एब्डोमेन में जो डायफ्राम में जो ओपनिंग होती है, एसोफिजियल ओपनिंग, उसके थ्रू पास करते हुए वो एब्डोमेन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो एब्डोमेन में एंटर होने के बाद जो राइट वेगस है वो बन जाएगा पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, और जो लेफ्ट वेगस है वो बन जाएगा एंटीरियर वेगल ट्रंक। पोस्टीरियर वेगल ट्रंक सप्लाई करता है पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक को, और एंटीरियर वेगल ट्रंक सप्लाई करता है एंटीरियर साइड ऑफ स्टमक को। तो यहाँ पे बेसिकली वेगस नर्व मतलब ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके अलावा इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि स्पेशली राइट से ब्रांचेस निकलेंगी जो कि हिपैटिक प्लेक्सिस बनाएंगी। उसके अलावा दोनों से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सीलियक प्लेक्सिस, सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सिस एंड रीनल प्लेक्सिस, इनकी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। और फिर ये जो प्लेक्सिस हैं ये अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स के स्मूथ मसल्स को नर्व सप्लाई देते हैं। ओके, फाइनली अब हम हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं एटलस की डायग्राम से। तो दिस इज़ द जुगुलर फोरामेन। ठीक है, ये डिफरेंट न्यूक्लियाई शो किए हुए हैं, इन डिफरेंट न्यूक्लियाई से फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये जुगुलर फोरामेन है। जुगुलर फोरामेन में फ्रॉम अबव डाउनवर्ड या फ्रॉम आप लेटरल साइड से मीडियल साइड पे कह सकते हैं। तो ग्लोसोफिरिंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड एसेसरी नर्व 9, 10, 11 ये तीनों पड़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा कंसर्न डोर्सल वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व में सबसे पहले ये दो गैंग्लियन आ गए, दिस इज़ द सुपीरियर गैंग्लियन एंड दिस इज़ द इंफीरियर गैंग्लियन। तो सुपीरियर गैंग्लियन बिल्कुल जुगुलर फोरामेन की प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो इसलिए इसे हम जुगुलर गैंग्लियन भी कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इधर फोकस करें तो ये देखें, दिस इज़ द फेरेंजियल ब्रांच, जो सबसे पहली ब्रांच होती है मोटर की, और वो इट इज़ टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरेंजियल प्लेक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये वाली अगर आप देखें, दिस इज़ द लेरिंजियल ब्रांच। ये लेरिंजियल ब्रांच है और ये डिवाइड कर रही है एक इंटरनल लेरिंजियल में और एक एक्सटर्नल लेरिंजियल में। और उसके बाद अगर आप इधर थोड़ा सा इधर फोकस करें तो ऑपोजिट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल शो की है, वो क्या कर रही है, सब क्लेवियन आर्टरी के गिर्द वाउंड करके और फिर उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है। उसके बाद बाकी और कुछ ख़ास नहीं है इसमें, बस यही डिसेंड कर रही है और उसके बाद डिफरेंट प्लेक्सिस बना रही है, जैसे कि पल्मनरी प्लेक्सिस, कार्डियक प्लेक्सिस, एसोफिजियल प्लेक्सिस। ठीक है, तो फिर लेफ़्ट साइड वाली आपको देगी एंटीरियर वेगल ट्रंक, फिर वो उन्हें सप्लाई करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेगस नर्व। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।